आज हम कृषक गान इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि है दिनेश भारद्वाज जी। इनका जन्म 1943 में मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ। दिनेश भारद्वाज की रचनाएं जमीन से जुड़ी होने के साथ साथ इनकी रचनाओं से अपने देश की मिट्टी की खुशबू भी आती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एकात्म, जो कि एक प्रसिद्ध दोहा संग्रह है, जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक आदि कविता संग्रह भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि दिनेश भारद्वाज जी ने किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है और साथ में उस किसान का महत्व स्पष्ट करते हुए उसके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मधुमास का अर्थ है वसंत ऋतु। कवि कहते हैं कि कृषक के जीवन में हमेशा अभाव यानी कमियां ही रहती है। उसके जीवन में अभावों की कोई सीमा है ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमेशा संतुष्ट रहता है और इसी संतोष रूपी धन की सहायता से वह अपना पूरा जीवन बिताते हुए दिखाई देता है। संपूर्ण संसार के जीवन में किसी भी प्रकार का वसंत आए, बाहर आए, यानी उनका जीवन खुशियों से भरा हो, लेकिन इस कृषक के जीवन में हमेशा पतझड़ यानी दुख ही दुख रहता है। सारे संसार की परिस्थितियाँ इन ऋतुओं की तरह बदलती रहती है, परंतु कृषक का जीवन हमेशा अभाव में ही बीतता है। उसके जीवन में हमेशा पतझड़ रहती है। ऐसी दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी वह किसी से कुछ मांगता नहीं है। कृषक को अपनी इस दीनहीन दशा पर भी गर्व है और इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर मैं अभिमान करना चाहता हूँ और उसका गीत गाना चाहता हूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। सृजक का अर्थ है निर्माण करने वाला, मनुष्यता यानी मनुष्यता। कृषक किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना दिन रात खेतों में काम करता हुआ दिखाई देता है। अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाकर सारे संसार को वह जीवन रूपी मधुरस देने की कोशिश करता है। ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण सभी के लिए किया है और इस सृष्टि में मौसम के रूप में निरंतर अनेक बदलाव आते रहते हैं, लेकिन इस किसान के लिए तो हमेशा धूप और छाया दोनों एक समान है। ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस कृषक की परिस्थितियों में तो कभी भी बदलाव नहीं आता। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं मानवता के साथ इस कृषक का आह्वान करना चाहता हूँ, उसे पुकारना चाहता हूँ, उसका गीत गाना चाहता हूँ और उसका गुणगान भी करना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। पालक का अर्थ है पालने वाला, पालितों यानी पाला हुआ या आश्रित, पददलित यानी पैरों से कुचला हुआ। यह कृषक किसी की भी परवाह किए बिना हर मौसम में दिन रात खेतों में काम करता हुआ दिखाई देता है। खेतों में अन्न उगाता है और सारे संसार को जीवन देने का काम करता है। जो लोग किसान के उगाए हुए फसल पर, अनाज पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं के द्वारा इस कृषक को पैरों तले कुचला जाता है। उसे समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे अपमानित किया जाता है। कवि चाहते हैं कि हम इस कृषक के हाथ से हाथ मिलाकर एक नए सृष्टि का, एक नए संसार का निर्माण करें और ऐसे महान कृषक का गीत गाएं। क्षीण नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से नीच
उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। उसर का अर्थ है बंजर या अनुपजाऊ, उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि। सारे संसार को जीवन देने वाले इस कृषक को जीवन आवश्यक सुविधाएं भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि उसे अपने दुर्बल, क्षीण, कमज़ोर शरीर को ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में वह अपना तन पत्तों से ढकने के लिए मजबूर होता है। जो बंजर अनुपजाऊ जमीन है, उसमें जी तोड़ मेहनत करके अपने खून को पसीने के रूप में बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे लिए तो सभी देवी देवताओं से भी ऊपर है। वे चाहते हैं कि देवी देवताओं की जगह पर हमें इस किसान को ही पूजना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए और उसके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए कवि फिर से यही कहते हैं कि सारे संसार को जीवन देने वाले ऐसे कृषक का मैं गुणगान करना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कनकन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यंत्रवत यानी मशीन के समान, नीड़ यानी घोंसला। कवि कहते हैं यह किसान जीवित मशीन की तरह खेतों में निरंतर काम करता रहता है और यह काम भी वह बिना किसी अपने अधिकार को मांगे पूरी जिंदगी भर काम करता रहता है। ऐसे अन्नदाता जो सृष्टि का पालक है, उसकी दुर्दशा देखकर संपूर्ण मानवता रोती हुई नजर आती है। कवि का कहना है कि मैं कण कण को जोड़कर इस कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। और ऐसे अन्नदाता पालनकर्ता कृषक का मैं गुणगान गाना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि बार बार कृषक का गुणगान कर उसका महत्व समझाकर समाज में एक सम्मान स्थापित करना चाहते हैं। धन्यवाद।